हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं रेगुलरली यहाँ पे आने वाले जो ईएसआईसी का एग्ज़ाम है एंड आरआरबी का एग्ज़ाम है एंड जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन करवा रही हूँ आप लोगों को। हर टाइप का एमसीक्यूज़ यहाँ पे करवाती हूँ मैं। सो जो बच्चा न्यू है इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलरली आप ऐसे ही एमसीक्यूज़ कर पाए। एंड इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है बैचेस को तो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आरआरबी एंड नॉर्सेट का जो है पेपर जो है, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म जब भी निकल जाएंगे, अभी आपके पास टाइम है तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। ईएसआईसी का जो पेपर है 7 जुलाई को है। 2 बैचेस है हमारे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच जो कि है ओनली फॉर 1499। 3 मंथ्स का बैच है फुल फ्लेज। जो क्लासेस हो गई हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी आपको। एंड एक है हमारे पास फुल थ्योरी बैच जो कि है ऑल इन वन बैच, जिसमें हम एनाटमी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, जो बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सारे प्लस टेस्ट सीरीज सब करने वाले हैं। ये है 2499 का बैच। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। लाइव भी मिलेंगे आपको एंड रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी बैचेस की। तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप फटाफट से कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। सो हम अपने चलते हैं क्वेश्चन पे। 180 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 181 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फॉलोइंग अ लिवर बायोप्सी द हाईएस्ट प्रायोरिटी असेसमेंट ऑफ अ पेशेंट कंडीशन इज टू चेक। अगर किसी पेशेंट की लीवर बायोप्सी होती है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी की असेसमेंट क्या रहती है उस पेशेंट में चेक करने की। ठीक है ना। लिवर बायोप्सी मतलब आपने लिवर से एक छोटा सा टिश्यू, अ स्मॉल सैंपल ऑफ टिश्यू लिया है। क्या करने के लिए? टू डिटेक्ट सैंपल ऑफ टिश्यू, टू डिटेक्ट एनी कैंसरस ग्रोथ, नॉन कैंसरस ग्रोथ एंड ओवर ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज चेक करने के लिए एक बायोप्सी की जाती है। नीडल इंसर्ट करी जाती है लिवर में। ठीक है। आपको अगर आपने किसी की लिवर बायोप्सी की है तो प्रायोरिटी असेसमेंट क्या रहेगी? पल्मनरी एडीमा, अनइवन रेस्पिरेटरी पैटर्न, हैमरेज या फिर पेन। देखो, जो भी पेशेंट लिवर बायोप्सी का होता है उसमें हैमरेज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि जो हमारा लिवर है ये एक वास्कुलर ऑर्गन है जो कि वेसल्स से भरा पड़ा है। ठीक है ना। इसमें से एक और क्वेश्चन भी आता है कि जो लिवर बायोप्सी होती है इसमें जो है कौन सा टेस्ट जो है करना है आपने लिवर बायोप्सी होने से पहले। तो पेशेंट में हमेशा सीटी एंड बीटी का टेस्ट किया जाता है। क्लॉटिंग टाइम एंड ब्लीडिंग टाइम इस पेशेंट में बायोप्सी करने से पहले आपको चेक करना ही करना है, क्योंकि इसमें आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को आफ्टर लिवर बायोप्सी कितना रिस्क है क्या होने का, हैमरेज होने का। ठीक है ना। सीटी बीटी जो है, ये क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है कि सीटी बीटी जो है बिफोर प्रोसीजर आपको करना ही होता है अगर आप किसी की लीवर बायोप्सी करने जा रहे हो। ये याद रखना है, एक वास्कुलर ऑर्गन्स है, नंबर ऑफ वेसल्स है, इसमें डक्ट्स है, हेपेटिक डक्ट्स है, बाइल डक्ट्स है, तो इनमें ब्लीडिंग होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड बिफोर बायोप्सी, बिफोर प्रोसीजर लिवर बायोप्सी में सीटीबीटी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है, टेल्स अ नर्स दैट शी फाउंड सम क्लियर फ्लूइड ड्यूरिंग यूरिनेशन। द नर्स इमीडिएटली असेस द पेरिनियम एंड फाइंड द अम्बिलिकल कॉर्ड कमिंग आउट। द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इज। तो एक प्रेग्नेंट क्लाइंट जो है नर्स को बोलती है कि जब वो यूरिन पास कर रही थी तो उसमें क्लियर फ्लूइड देखा है उसने आते हुए। नर्स उसको चेक करती है और देखती है कि जो बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बाहर को आ रही है। तो अब नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? शिफ्ट टू द इमरजेंसी रूट, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इन नर्सिंग नोट्स, स्टार्ट ऑक्सीजन थेरेपी, प्लेस द क्लाइंट इन अ ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। देखो, जब भी कॉर्ड प्रोलैप्स होता है तो सबसे नर्सिंग प्रायोरिटी फर्स्ट यही रहती है कि पेशेंट को ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दे दो, ताकि ग्रेविटी के थ्रू वो जो बाहर को आ रही है, बाहर को कॉर्ड आ रही है, वो ना आए, ताकि वो अंदर को जाए। ठीक है ना। इसलिए आपकी सबसे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन रहता है ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देना। देन आपको क्या करना है, इसके बाद डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है अबाउट द कंडीशन। ठीक है ना। सेकेंड स्टेप आपका डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन देना होता है। फर्स्ट हमेशा नर्सिंग का यही रहेगा कि वो पेशेंट को फटाफट से ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दे दे, ताकि जितनी कॉर्ड निकली है वो और ज़्यादा निकल के, क्योंकि अगर कॉर्ड निकल गई तो बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस में चले जाएगा अंदर। ठीक है ना। क्योंकि कॉर्ड ही तो उसे सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। कॉर्ड में इन्फेक्शन हो गया, बाहर निकल गई तो बच्चा डिस्ट्रेस में चल जाएगा। इसलिए सारी की सारी कॉर्ड को अंदर करने के लिए, फर्दर वो बाहर ना निकले, हम उसे ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दे देते हैं। अब ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन कैसी होती है? हेड ऑफ द पेशेंट ऐसा होता है और पेशेंट ऐसे होता है। ठीक है ना। ये पोजीशन आपको प्रायोरिटी में देनी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड नॉट केप्ट इन अ फ्रीजर। तो इनमें से कौन सी वैक्सीन जो है हमें फ्रीजर में नहीं रखनी होती?
पोलियो वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, मीजल्स मम्स एंड रुबेला। सो देखो इनमें से जो वैक्सीन जो है हम फ्रीजर में नहीं रखते। सबसे पहले तो फ्रीजर में कौन सी वैक्सीन रखते हैं, जो कि लाइव वैक्सीन होती है, ठीक है ना। जितनी भी लाइव वैक्सीन होती है वो हमें फ्रीजर में नहीं रखनी। अब मैम इनमें से हमें कैसे पता चलेगा लाइव वैक्सीन क्या है? एक होती है लाइव वैक्सीन, एक होती है किल्ड वैक्सीन और एक होती है टॉक्साइड्स। टॉक्साइड्स जो होते हैं वो टॉक्सिन से बने होते हैं। दूसरे एनिमल से आपने टॉक्सिन निकाला, उसको डिटॉक्सिफाई किया एंड टॉक्सिन बना दिया, जैसे कि डीपीटी हो गया, टेटनस हो गया, आपका टीटी हो गया, ठीक है। ये सारे हैं टॉक्साइड्स, ठीक है। और जितनी भी ये पोलियो, मीजल्स मम्स रुबेला है, ये है हमारी लाइव वैक्सीन। तो लाइव वैक्सीन को तो हम रखते ही हैं, रखते किसमें? फ्रीजर में। तो हम किसको नहीं रखेंगे? डीपीटी को। डीपीटी को कभी भी फ्रीजर में नहीं रखा जाता। क्लियर? सो ये आपको याद करना है कि लाइव वैक्सीन कौन सी हैं, किल्ड वैक्सीन कौन सी है, टॉक्साइड वैक्सीन कौन सी है। अच्छे से पढ़ो इन वैक्सीन को, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन इनमें से आ जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट वुड यू मॉनिटर इन पेशेंट टेकिंग हाई डोज ऑफ एसिटामिनोफेन ओवर अ लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। सो आप क्या मॉनिटर करोगे उस पेशेंट में जो कि एसिटामिनोफेन ले रहा है बहुत लंबे समय से। एसिटामिनोफेन क्या है? केनालजेसिक है, ठीक है। आप पैरासीटामोल भी बोलते हो इसको, इसका दूसरा नाम पैरासीटामोल भी एंटीपायरेटिक काम भी करती है, ये एनाल्जेसिक भी है, बॉडी पेन हो रहा है, टेम्परेचर है, तो मोस्टली इंडियन फैमिलीज ये प्रेफर करती है। सो अगर कोई बहुत ही लंबे समय से एसिटामिनोफेन ले रहा है तो इसका जो है क्या हो सकता है साइड इफेक्ट? लीवर फंक्शन पे जीआई इरिटेशन हो सकती है, थ्रोम्बिन टाइम हो सकता है, किडनी फंक्शंस। तो आपको क्या मॉनिटर करना है इस पेशेंट में? सो देखो जो एसिटामिनोफेन होती है ये होती है हिपैटोटॉक्सिक। क्या होती है ये? हिपैटोटॉक्सिक्स। तो लिवर फंक्शंस जो है आपको रेगुलरली इनके एलएफटी, ठीक है, लिवर फंक्शन टेस्ट कराना है, सीटीबीटी कराना है, पीटीटी कराना है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड जो दूसरा होता है पीटीटी, दैट इज पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये सारी चीज़ें आपको इन पेशेंट की रेगुलर बेसिस पे करानी रहनी है, ठीक है ना। इनका सीरम बिलीरुबिन लेवल, एसजीओटी, सब चीज़ें जो है आपको करवानी है इस पेशेंट की रेगुलरली पीरियड। अगर बहुत लंबे समय से वो जो है एसिटामिनोफेन ले रहा है और रेगुलर बेसिस पे ले रहा है, ये नहीं कि महीने में एक बार ले ली या फिर हफ्ते में एक बार ले ली। सो अगर वो बहुत रेगुलरली मतलब डेली ले रहा है, सो लिवर फंक्शन टेस्ट जो है रेगुलरली इसके कराने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट एक्शन इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। लो सबका फेवरेट क्वेश्चन है ये और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा उस पेशेंट में जिसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया है। मतलब अगर आपने किसी को बीटी ट्रांसफ्यूज किया है और उसे रिएक्शन हो गया है तो उसका फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपका? आप उसके लिए, पेशेंट के लिए क्या करने वाले हो? वेट करोगे कि सारे के सारे सिम्टम्स जो उसको रिएक्शन में हो रहे हैं वो सबसाइड हो जाए, या फिर ब्लड को स्टॉप कर दोगे, इन्फॉर्म करोगे फिजिशियन को, मॉनिटर करोगे लाइन विद द नॉर्मल सेल लाइन। सो देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी किसी को भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिएक्शन हुआ, स्टॉप करनी है आपने ब्लड, ठीक है। हमेशा जो ब्लड है उसको स्टॉप कर दो, इन्फ्यूजन को स्टॉप कर दो, कभी भी स्लो नहीं करना, डॉक्टर को नोटिफाई नहीं करने चले जाना क्योंकि उस तक तब तक तो उसे बहुत ज़्यादा ब्लड चढ़ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है? स्टॉप करना है ब्लड एंड देन सेकेंड स्टेप होता है इन्फॉर्म द डॉक्टर, ठीक है, इन्फॉर्म द डॉक्टर, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट एक्शन पूछा है, बाय चांस यहाँ पे लिखा होता है सेकंड एक्शन, तो सेकंड एक्शन आपने इस पे क्लिक करना था। ये आपने क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि आपसे फर्स्ट एक्शन लिखा है कि सेकंड एक्शन लिखा है। कभी कभी जो आपका एग्जामिनर होता है वो सेकंड एक्शन भी लिख देता है। तो सेकंड एक्शन हमेशा इन्फॉर्मिंग द फिजिशियन रहेगा, फर्स्ट एक्शन हमेशा स्टॉपिंग द ब्लड रहेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। इन्फेक्शन दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इज कॉल्ड एज। सो वो इन्फेक्शन जो कि थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर से होता है, जैसे कि कोई पेशेंट हॉस्पिटल आया, उसने डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करवाया और उसे डॉक्टर से कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन या फिर नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। उससे पहले अगर आप इंटरेस्टेड हो बैच ज्वाइन करने में, आप मेरे से लाइव स्टडी करने में इंटरेस्टेड हो, तो आप इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैचेज है मेरे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच जो कि है 149 का, बहुत ही अफोर्डेबल बैच है, 3 मंथ्स का बैच है। और एक मेरे पास है फुल थ्योरी बैच जो कि है ऑल इन वन बैच जो कि है 2499 का। कोई भी बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हो इन दोनों में से। टेस्ट सीरीज दोनों में ही है एंड डाउट क्लासेस भी दोनों में ही है, अलग से लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है।
ये बैचेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, और अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर तो आप फुल थ्योरी बैच की तरफ जा सकते हो। इसमें हम अनाटमी भी कर रहे हैं, बेसिक आपका क्लियर कर रहे हैं हर एक चीज़ का, तो आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो इस बैच को। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। नंबर आपकी स्क्रीन पे है, इस पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। सो उस हम इन्फेक्शन को क्या कहते हैं जो कि डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एंड थेराप्यूटिक से होता है, दैट इज कॉल्ड अ आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। अब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे कि किसी पेशेंट को HIV डिसीज है तो उसको क्या होने का खतरा है, सबसे ज़्यादा क्या होने का खतरा है, TB, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया। सो ये इसके क्या हो गए, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है, एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया, किसी बीमार पर्सन के पास जाके हम बैठ गए, उससे हमें इन्फेक्शन हो गया, दैट्स अ क्रॉस इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, जैसे कि आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, आप एडमिट थे, एडमिट होने के बाद आपको इन्फेक्शन हो गया, दैट इज UTI फ्रॉम अ हॉस्पिटल। नेक्स्ट है 15 years old complaints of bleeding gum, the nurse will advise him to take a diet high in। सो 15 साल का बच्चा जो है कह रहा है कि उसके गम्स में ब्लीडिंग होती है, तो नर्स उसे कौन सा विटामिन लेने का जो है एडवाइस करेगी, विटामिन C, विटामिन B, विटामिन A या फिर विटामिन D। सो इट्स अ विटामिन C। सबसे पहले तो विटामिन C जो है ब्लीडिंग प्रिकॉशंस में हेल्प करता है, एंड सेकेंडली पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, सो विटामिन C आयरन की ऑब्जॉर्प्शन कराएगा, उस ब्लीडिंग को कंपनसेट करेगा। सो विटामिन C जो है आप उसे ऑर्डर करोगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनल मेथड ऑफ कंसेप्शन। सो इनमें से कौन सा मेथड जो है वो टर्मिनल मेथड मतलब बिल्कुल ही बंद हो जाना कॉन्ट्रासेप्शन में आता है। IUCD, सबडर्मल इम्प्लांट, फॉर्म टैबलेट्स, ट्यूबैक्टमी। सो इट इज कॉल्ड अ ट्यूबैक्टमी। ट्यूबैक्टमी क्या है, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन है, ठीक है ना, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन है। IUCD, डर्मल इम्प्लांट एंड फॉर्म टैबलेट्स जो है टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्शन है, इनको हम बोलते हैं टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्शंस, ठीक है, ये टेम्पररीली ये है, परमानेंटली नहीं रहेगा। टोमैक्टमी एंड विसेक्टमी जो है दैट इज द परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शंस। नेक्स्ट है द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज द। सो पेस मेकर कौन होता है हार्ट का, AV नोड्स, राइट फाइबर, राइट एट्रियम, SA नोड। सो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो कि पेस मेकर ऑफ द हार्ट कौन सा होता है, बिकॉज ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी अच्छे से समझा चुकी हूँ वीडियोज में ही। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ इंडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग सीरम एल्ब्यूमिन। सो कह रहा है कि इसमें से कौन सी जो है इंडिकेशन रहेगी अगर आप किसी को एल्ब्यूमिन एडमिनिस्टर कर रहे हो, अगर आप किसी को एल्ब्यूमिन एडमिनिस्टर करने जा रहे हो तो क्या किस वजह से करने जा रहे हो, क्योंकि आपको WBCs चढ़ाने हैं या फिर ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करना है, फॉर्मेशन ऑफ RBCs करना है या फिर क्लॉटिंग फैक्टर। सो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना है, इसीलिए हम किसी पेशेंट को एल्ब्यूमिन जो है चढ़ाते हैं, बिकॉज एल्ब्यूमिन जो है बॉडी में, सबसे पहले तो एल्ब्यूमिन जो है एक अबंडेंट प्रोटीन है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द बॉडी कौन सा है, तो इट्स एन एल्ब्यूमिन, ठीक है। सो मोस्टली एल्ब्यूमिन उन पेशेंट्स में कम होता है जिनको लिवर की प्रॉब्लम होती है। सो एल्ब्यूमिन कम हो गया तो ऑनकोटिक प्रेशर जो है मेंटेन नहीं होता। सो जिनको एल्ब्यूमिन कम हो जाता है उनको हम ये सिरम जो है एडमिनिस्टर करते हैं। सो इसका ऑप्शन जो राइट रहेगा इट्स ऑप्शन नंबर सेकेंड। सो जो मैंने कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था दैट इज क्वेश्चन नंबर, WHO के हिसाब से हैंड वॉशिंग का कितना, तो यहाँ पे सेकेंड्स था, मैंने चेंज नहीं किया। सो इट्स अ 40 to 60 सेकेंड जिन्होंने लिखा है दे आर राइट। सो 40 to 60 सेकेंड्स का जो है WHO के अकॉर्डिंग हैंड वॉशिंग होनी चाहिए विद सोप। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो 7973244089 पे आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। एंड 2 बैचेस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच जो है मेरे पास, प्लस टेस्ट सीरीज भी है इसमें, प्लस डाउट क्लासेस भी हैं। ये बैच है 1499 का, और एक मेरे पास है फुल थ्योरी बैच जो कि है जिसमें हम करने वाले हैं अनाटमी पूरी की पूरी, प्लस आपका बेसिक क्लियर होने वाला है, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें भी आपको करवाए जाएंगे, इसमें MCQs भी करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी होगी, डाउट क्लासेस भी होगी। ये बैच है 2499 का। दोनों ही बैच जो है लाइव एंड रिकॉर्डेड रहने वाले हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलती हूँ आपको कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।